गुड मॉर्निंग बच्चों। यह है हमारी आज की वर्कशीट नंबर है 19। डेट है 18/8/2021। वर्कशीट का टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण यानी एसिड और बेस के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ जो अभिक्रिया होती है ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आती है। और अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ जो अभिक्रिया होती है उसको भी समझाया गया है। और अंत में इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं जिसका उत्तर हम इस वर्कशीट को समझने के बाद दे पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट का नाम अम्ल, क्षारक एवं लवण, और इसमें जो अम्ल क्षारक के जो रासायनिक गुण दिए गए हैं उन गुणों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले अम्ल की धातु के साथ जब अभिक्रिया होती है तो धातु अम्ल के साथ मिल के लवण का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उदाहरण के लिए जिंक एक धातु है और H2SO4 एक अम्ल है, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इन दोनों से जब अभिक्रिया होगी तो जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए एक टेस्ट यहाँ पे एक परीक्षण दिया गया है जिसमें जहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती को जब लेके आते हैं तो ये पॉपअप की ध्वनि से ये जलने लगती है और इससे हमें पता चलता है कि जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है। हमें इसमें एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि नाइट्रिक अम्ल जो कि अम्ल है ये केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता। कारण उसका यह होता है कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है और अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो उसके साथ ऑक्सीजन जाके मिल जाता है जिससे जल का निर्माण होता है और इस कारण से हाइड्रोजन गैस दिखाई नहीं देती, उसका आभास नहीं होता। अब यहाँ पे दूसरी साइड दे रखा है जो क्षारक हैं ये किसी धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो जिंक एक धातु है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। तो जब जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, यानी इस केस में भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब इसके बाद अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो अम्ल HCl एक अम्ल है और कैल्शियम एक धातु है और उसका ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड की HCl के साथ अभिक्रिया होगी तो CaCl2 यानी एक लवण का निर्माण होगा और जल इस प्रक्रिया में बाहर निकलती है। ये अभिक्रिया उसी प्रकार से है जिस तरह से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अगर एक क्षारक है, एक क्षारक की
अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी। अधात्विक ऑक्साइड की कार्बन एक अधातु है और CO2 अधात्विक ऑक्साइड है, और इसकी जब एक क्षारक के साथ अभिक्रिया होती है तो फिर से लवण का निर्माण होता है और साथ में जल प्राप्त होता है, और ये भी एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो ये हमारी वर्कशीट है। अब हम इसके प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया को लिखना है। तो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारे की सारी धातुएं हैं, और इन सब की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। हमें उसको इसी आधार पर लिखना है जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। जिंक एक धातु है और H2SO4 की अभिक्रिया के साथ जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसके आधार पे हमें उसके उत्तर लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? तो नहीं होगी। इसका कारण जैसे कि मैंने पहले बताया था, कारण ये है कि HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है और ये ऑक्सीजन प्रदान कर देते हैं। जो भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है उसको ऑक्सीजन प्रदान कर देते हैं, और इसीलिए वो H2O का निर्माण हो जाता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं हो पाती है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या होगा यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा? तो एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होगा, जिसका सूत्र NaAlO2 है। तो ये इसका निर्माण करेगा। चौथा क्वेश्चन है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? तो हमें पता है कि धात्विक ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है और साथ में जल बनता है, जो कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी होता है। तो इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय प्रकृति का माना गया है, क्योंकि जो क्षार होते हैं वही अम्ल के साथ मिलके और लवण और जल का निर्माण करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी माँ अचार व चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती? तो इसका कारण जो ऊपर हमने देखा है अभिक्रिया है। अम्ल के साथ जब धातु की अभिक्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ जहरीले हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं। इसी कारण से उनको धातुओं के बर्तन में अचार जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता। तो ये हमारी वर्कशीट हो गई। हमने वर्कशीट को भी समझ लिया है, इसके प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो वर्कशीट को दोबारा से रिवाइज करें, अच्छे से समझें और फिर प्रश्नों के उत्तर लिखकर समय पर ग्रुप में भेज दें ताकि सबकी अटेंडेंस लगाई जा सके और साथ में वर्कशीट को समय पर चेक किया जा सके। थैंक यू।